हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब समता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। मुझे आज थोड़ा देर हुआ वीडियो बनाने में। बाबा जी की असीम कृपा से बहुत सारे मैसेजेस मुझे मॉर्निंग से रिसीव हो रहे थे। आज सैटरडे को मैं संकट मोचन गुरुदेव जी के मंदिर जाती हूँ और मैं गई तो वहाँ पर मुझे बहुत ही एक गुड न्यूज़ जो है प्राप्त हुआ कि कोई व्यक्ति जो मुझे मंदिर में मिले थे वो काफ़ी रो रही थी। उनके लाइफ में एक प्रकार से टावर मूवमेंट क्रिएट हो गए थे, थर्ड सिचुएशन थी। और आज जब मैं उनको उनके हस्बैंड के साथ, उनके बेबी के साथ जब मैं देखी तो मुझे ये बाबा जी की कृपा से मुझे बाबा जी ने ये मार्गदर्शन दिया कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लाइफ में सिर्फ काफ़ी है, तुम्हारा बात करना किसी के लाइफ में काफ़ी है। क्योंकि मैंने कुछ बातें उस फीमेल से की थी जब वो रो रही थी, जब वो उदास थी, उनके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो बाबा जी की विशेष कृपा यहाँ पर मैंने जो अनुभव है वो तो मेरे चाइल्डहुड से है, लेकिन जो बाबा जी से मेरा जो एक जैसे मैं कहूँगी कि मैं अपने गुरुदेव जी के शरण में बैठी हूँ। मेरे गुरुदेव जी ने कहा कि तथास्तु। तो आपके लिए ये मैसेजेस है, जितने भी सोल फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, आप गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए। चाहे अपने हो चाहे पराए हो, चाहे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, वो कुछ भी नहीं कर सकती, ये भरोसा रखिए। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। अब इसमें चाहे कोई आपके आसपास के जेलसी करे आपसे, चाहे कोई तुलना करे आपसे, चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजे, आपको हमेशा बैलेंस में रहना है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जिनको ऐसा लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी से उनका नाम नहीं हो रहा है, तो ऐसा होगा। क्यों? कि वो कर्म का फल आपका है, कर्म आपका है, फल आपको मिलेगा। जिसने बुरे कर्म किए हैं, चाहे वो आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल चुका है, मिल रहा है, मिलेगा। यदि आपने गुड कर्मा किया है, आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलेगा। यदि कोई आपके आसपास के व्यक्ति जो अभी तक जो जैसे कहते हैं ना तन कर खड़े थे, या अभी तक जिनको ऐसा लग रहा था कि वो लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, तो वो आपकी वजह से थी। क्योंकि आपने उनको जैसे कहते हैं ना कि एक बाउंड्री क्रिएट नहीं की थी, आपने उनसे बाउंड्री क्रिएट नहीं की थी इमोशनली, आंतरिक रूप से। लेकिन अब आपने सभी से बाउंड्री क्रिएट कर दिया है, और ये बाउंड्री के लिए मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है, कि आपको बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके आसपास के हो, चाहे वो आउटसाइडर हो। कितना किनको अपनी ऊर्जा देना है, कितना किन के पीछे जाना है। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के पीछे बहुत ज़्यादा जाते थे, मतलब तो वो चीज़ें उनको काफ़ी अच्छी लगती थी, उनको लगता था वो ये व्यक्ति तो हमेशा अवेलेबल है ना। लेकिन अब आपने वो चीज़ें करना बंद कर दिया है। तो अब इस व्यक्ति को जो रियल सत्य है, देखिए सत्य जानना सबको ज़रूरी है। तो इसको अपने बारे में पता चल रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति की वजह से ही मैं आगे बढ़ रहा था या बढ़ रही थी, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू नहीं की, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है, तो आप ऐसे ही बने रहिए। मार्गदर्शन है कि अपनी वैल्यू करना सीखिए, बाउंड्री क्रिएट कीजिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई भी हो, इक्वली गिव एंड टेक। यदि जिनके अंदर जो है आप सोचिए कि आपके अंदर इतनी वैल्यूबल क्वालिटी है, यदि कोई व्यक्ति उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मतलब अहंकार है उनके मन में, ठीक है, मतलब जेलेसी है उनके मन में, इसलिए वो खुलकर उन चीज़ों को व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन यदि छोटी सी भी गलती आपसे हो जाए, उन चीज़ों को बढ़ाकर बताते हैं। तो इससे आपको समझने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है। और जब आप कुछ नहीं करेंगे, वहीं से ही उनको अपने मतलब गलतियों का एहसास हो जाएगा, ठीक है। जब आप उनके तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे, जब आप उनके पीछे जाना बंद कर देंगे, जब उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, तो आपको बदलाव महसूस होगा। स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा, यहाँ पर पास्ट लाइफ से कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जिससे हम कहते हैं ना कि आपके अंदर 90% क्वालिटी है, गिफ्ट है, लेकिन आप अहम नहीं करते हैं। लेकिन जो आत्ममुग्ध व्यक्ति है, उनको हर एक चीज़ में अहम होता है कि
यदि इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, भले ही उनके अंदर वो क्वालिटी रहे ना रहे। और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा व्यक्ति यदि आपके आसपास है तो आप स्वयं उनको, जैसे कहते हैं ना कि स्वयं उनको वो चीज़ें बोल देते हैं जो उनके अंदर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम अपने अपनों को दुखी नहीं करना चाहते, नहीं कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि सत्य नहीं बोल सकते तो किसी प्रकार का भ्रम में भी आप मत रखिए, है ना। उनको उनके सत्य का सामना करने दीजिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने सत्य का सामना नहीं करेगा तब तक वो व्यक्ति एक भ्रम के जाल में रहेंगे, ठीक है। और वो आपको भी भ्रम के जाल में रखेंगे, वो आपकी भी वैल्यू नहीं करेंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यदि कोई आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आपको किसी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आप एक ऐसे पोजीशन में आएंगे, जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब आप 7 चक्रा अपने हील्ड करेंगे, आप अपनी क्लींस करेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, एक व्यक्ति के पीछे आपको वही व्यक्ति आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, लेकिन तब तक उनको ये समझ में आ जाएगा कि अब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है कि अपने आप को स्ट्रांग रखिए। किसी भी प्रकार के कार्मिक स्थिति से, किसी भी प्रकार के कार्मिक कनेक्शन से आप अपने आप को इमोशनली डिस्टेंस रखिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी से आपको दूर होना है, नहीं, इमोशनली डिस्टेंस रहिए। हो सकता है आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा गिव किया है हर किसी को, और ख़ास तौर पर अपने आसपास के व्यक्ति को आपको ये लगा कि इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, वो क्वालिटी नहीं है, या लोग इनको जैसे कहते हैं ना कि हाँ चलिए एक प्रकार से चलो इनके अंदर कुछ नहीं है, इनको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, वही चीज़ इस व्यक्ति को अहंकार का कारण बन गया। तो अब आप ये गलती नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं, तो अब इनके अंदर वो सुधार आना प्रारंभ होगा, क्योंकि अब इनको अपने लाइफ में उन सारी गलतियों का एहसास होगा। जब तक आप इनके साथ थे, जब तक आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, जब तक आप इनको आगे रखते थे, इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं था, ठीक है। तो ये किसी के लिए मार्गदर्शन है। दूसरा, पास्ट लाइफ में किसी ने आपको रोका है और इस लाइफ में वही लोग आपको 3 लोग आपको मिले हैं, जिसमें एक जो है देखिए, एक जो फीमेल है ना, वो या तो अभी रिसेंटली बेबी बॉर्न हुआ है उनका, या तो वो गुड न्यूज़ आने वाला है, और एक व्यक्ति जो काली क्रिया करती है। देखिए यहाँ पर ना मुझे माता और पुत्री, या तो आप हैं, ठीक है, या तो कोई और है, और उनके साथ एक नार्सिस्ट, उनके साथ एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है जिसने पास्ट लाइफ में भी आपको रोका, और रोकने के लिए आपके आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति का प्रयोग इन्होंने किया है इस लाइफ में। पास्ट लाइफ में इन लोगों ने मिलकर आपको रोका था, या आउटसाइडर भी हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया है इन लोगों ने, या आउटसाइडर भी हो सकते हैं, ये किसी कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं ये कहीं से भी हो सकते हैं, ये इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, लेकिन 3 प्रॉपर हैं, 3 प्रॉपर है। एक मेल है जो आत्ममुग्ध है, और जैसे कि मैंने बताया 2 फीमेल है। ये लोग आपको पास्ट लाइफ में भी बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे, आपके लाइफ में बहुत सारे इमोशनली संघर्ष, और मैं कहूँगी कि इस लाइफ में जिस व्यक्ति को आपने काफ़ी वैल्यू दिया है, पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से मिले हो तो आपको कुछ कंफर्ट फील नहीं हुआ हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में, इस व्यक्ति की वजह से ही आपके लाइफ में टावर मोमेंट आए थे। बहुत ही क्लियर मैसेज है, जिस व्यक्ति को आप इस लाइफ में काफ़ी वैल्यू करते हैं, उसी व्यक्ति की वजह से पास्ट लाइफ में टावर मोमेंट आए, क्योंकि इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में आपका साथ नहीं दिया उस तरीके से जिस तरीके से देना चाहिए। इस लाइफ में ये व्यक्ति आपसे मिले होंगे, लेकिन आपको वो इमोशनल बॉन्ड नज़र नहीं आता है। भले ही आप लोगों के बीच में कितनी भी अच्छी चीज़ें रहे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ कभी भी छल कर सकते हैं। इस व्यक्ति से आपको कार्मिक स्थिति ज़्यादा फील होती है, भले ही आपके सोलमेट है इस लाइफ में। तो ये सारी ऊर्जा पास्ट लाइफ से आ रही है, और इस व्यक्ति ने कभी भी इस लाइफ में भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया आपके लिए, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, इस व्यक्ति ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरीके से निभाना चाहिए, मतलब गलती करेंगे, उंगली करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फील हुई है। ये व्यक्ति माफ़ी मांगेंगे, फिर वो गलती करेंगे 6 महीने बाद,
फिर वो गलती करेंगे 2 साल बाद, फिर वो गलती करेंगे 3 साल बाद, फिर वो माफ़ी मांगेंगे। तो ये एक पैटर्न आपके लाइफ में चला आ रहा है और यही चीज़ें आपको इस व्यक्ति से दूर करती हैं, ठीक है। तो ये आपके अंतर्मन ये कहता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर एक दिखावा है, एक मुखौटा है, एक छल है, ये व्यक्ति अपने आप से ही छल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ से आ रही थी, इस वजह से आपका इंट्यूशन ये बता रहा है कि कुछ रहस्य है, अभी भी इस व्यक्ति के लाइफ में अभी भी कुछ रहस्य है जो ये व्यक्ति आपसे छुपा रहे हैं। तो ये रहस्य आपके पास्ट लाइफ से भी आ रहा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति बार बार ये कहते हो कि इस लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, पर बहुत सी चीज़ें जो इस व्यक्ति ने अपने, जैसे आपको क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया है इस व्यक्ति ने कभी भी। इस व्यक्ति ने कभी भी आपको, जैसे कि मैं कहूँ ना कि आपको आगे नहीं रखा है, आपको आगे नहीं रखा है, खुद को आगे रखा है, हर एक चीज़ में दूसरों को आगे रखा है, आपको आगे नहीं रखा है। जबकि आप एक धुरी हैं, आप एक नींव हैं इनके लाइफ के और बहुत लोगों के, लेकिन आपको हमेशा ये पीछे रखते हैं, हमेशा ये अपनी गलतियों को आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, हमेशा ही आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं, हमेशा ही आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही प्रेम से करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी, आपको हमेशा लगता है कि कुछ ऐसे राज है, कुछ ऐसे रहस्य है जो छुपे हुए हैं, तो बिल्कुल छुपे हुए हैं। ये रहस्य पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इस लाइफ के भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने में रिवील हो रही है क्योंकि आप इनसे डिटैच में हैं, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस व्यक्ति से, हो सकता है आप साथ में भी हैं लेकिन डिटैच में हैं, तो डिटैचमेंट के बाद उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा टावर मूवमेंट से आप निकल चुके हैं। 20 या तो 2020 में आपके साथ ऐसा हुआ, या तो 2022 में कुछ ऐसे पहाड़ आपके ऊपर गिरे, कुछ ऐसी सच्चाई इस व्यक्ति की आपके सामने में रिवील हुई, और रिवील हुई है इस व्यक्ति ने अपने कम्युनिकेट नहीं किया है, इस व्यक्ति ने आपको अभी भी नहीं बताया है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, इस वजह से आप इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं और इसकी वजह से आप बहुत लोगों पर डाउट करते हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो ये ऊर्जा पास्ट लाइफ से आ रही है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति को इनके बुरे कर्म का फल मिल गया है। इस व्यक्ति को, जिसने आपके साथ धोखा किया, छल कपट किया, इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्म का फल चीख चीख कर मिला है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में मिला है। मतलब ये व्यक्ति को इंस्टेंट कर्मा मिलता है। आज के समय में यदि ये व्यक्ति आपसे झूठ कहें, अगर ये छल कहें, तो इंस्टेंट कर्मा मिलता है। ये जो चीज़ें कहेंगे वो चीज़ें, जैसे कि ऐसा होता है ना कि इस व्यक्ति ने आपको बोला कुछ और 2 कदम चले तो जैसे गिरते गिरते बच गए, ठीक है। तो इंस्टेंट कर्मा मिलता है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, क्योंकि इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की है और वो पास्ट लाइफ की ऊर्जा आपको याद आती है। इस वजह से आप इस व्यक्ति से उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना आप अपने फ्रेंड सर्कल से हो पाते हैं, जितना आप किसी ऐसे व्यक्ति से, प्योर सोल के व्यक्ति से आप कनेक्ट हो पाते हैं, जितना आप बातें कर पाते हैं, जितना आप खुलकर रह पाते हैं। इस व्यक्ति से आपको वो फीलिंग नहीं आती है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। इस व्यक्ति को भी वो फील होता है क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत सारे बातें छुपाई है आपसे, बहुत सारे छल किया है। भले ही आप काफ़ी पोलाइट है, भले ही आपने इनको माफ़ कर दिया है, लेकिन डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा रिसीव हो रही है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, यही ऊर्जा आ रही थी, द इम्प्रेस की ऊर्जा। तो यहाँ पर कोई ऐसे 2 फीमेल ज़रूर हैं जो आपके धन के पीछे, जो आपकी ऊर्जा के पीछे लगे हुए हैं। ये आउटसाइडर हैं। इन्होंने पास्ट लाइफ में आपके, जब पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने, जो आपके आसपास इस लाइफ में है, इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में इन लोगों का साथ दिया था। इस वजह से आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आए थे। इस लाइफ में इसी व्यक्ति की वजह से टावर मूवमेंट आया आपके लाइफ में, लेकिन इस लाइफ में आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हो गई थी। तो ये व्यक्ति किसी और से कनेक्ट नहीं हो पाए। पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने इन लोगों के साथ मिलकर आपके साथ छल किया था। दूसरी ऊर्जा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति बहुत लोभी है, ये भी मैं आपको बता दूं। भले ये व्यक्ति कितना भी दिखाए, लेकिन ये व्यक्ति उधर जाते हैं जहाँ पर इनको एनर्जी फील हो, जहाँ पर इनको फाल्स, झूठी तारीफें मिले, जहाँ पर इनको धन ज़्यादा दिखे, जहाँ पर इनको ब्यूटी ज़्यादा दिखे, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। अब ये ऊर्जा पास्ट की भी, मतलब इस लाइफ के पास्ट की भी हो सकती है। ये व्यक्ति आपसे झूठ छल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको वो प्लेजर चाहिए होता था, वो अट्रैक्शन चाहिए होता था कि लोग इनको वाहवाही करें, लोग
जहाँ पर धन, जहाँ पर ब्यूटी, जहाँ पर इनके लिए वाहवाही हो, उधर ये जाते हैं और इनको ये लगता था कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर मैसेजेस है। इस व्यक्ति ने लगातार आपके साथ झूठ और छल कपट किया है, ये बहुत ही क्लियर मैसेज है और आपको भी इसकी जानकारी है, आपको भी इसकी जानकारी है, भले ही इस व्यक्ति ने क्लियर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया है। दूसरी ऊर्जा जो मुझे रिसीव हो रही है आउटसाइडर की है, जो आपके वर्क प्लेस से जुड़ी हुई हो सकती है, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से जुड़ी हुई हो सकती है, आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के वर्क प्लेस से या उनके फैमिली से जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन ये ऊर्जा ऐसी है कि किसी ने कुछ ऐसी काली क्रिया, तंत्र क्रिया आपके लिए करवाया था, ईगो में, अहंकार में। हो सकता है कि किसी ने कुछ कह दिया हो आपको और आपने उनको रिप्लाई करने के बजाय आप शांत रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति का ईगो इतना ज़्यादा बड़ा था कि इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में, इस लाइफ में सेलिब्रेशन को रोका है। सेलिब्रेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसा पूजा पाठ करवाया है किसी ऐसे स्थान पर जो मुझे 2-3 दिन से ये जो एनर्जी रिसीव हो रही है, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर मंदिर है, पहाड़ है, पानी है, ठीक है, और ऐसे किसी स्थान पर करवाया है और इसके तरफ ही वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। क्योंकि आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं रुक सकता। आपके लाइफ में चाहे कोई अपना आपके साथ ऐसा करे तो उनको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा, चाहे आउटसाइडर करे तो उनको और ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप जब प्रेयर करते हैं, जब आप पूजन पाठ करते हैं, तो आपको तो नहीं पता कि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, लेकिन आपका अंतर्मन बताता है, क्योंकि आप इस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जितना आप अपने फ्रेंड सर्कल में कनेक्ट कर पाते हैं, इस व्यक्ति से नहीं कर पाते हैं। तो ये पास्ट लाइफ का छल है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ का छल है जो इस लाइफ में भी इस व्यक्ति ने करने की कोशिश की है। कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसने ट्राई बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसने हर एक, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है। भले ही आपके पास है कितना भी ऐसा बताए कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करती, पर कोई भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा है अपने लाइफ में, ठीक है, जहाँ पर ये आपको छल सके, जहाँ पर ये आपको धोखा दे सके। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास है, दी चैरियट का कार्ड है। तो आप एक देखिए हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में भी हैं, दी चैरियट की ऊर्जा में भी हैं। तो अभी आपके अंदर एक परिपक्वता आ गया है, अभी आपके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट को आप पहचान पाते हैं। तो ये व्यक्ति आपसे उतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ये व्यक्ति करने की कोशिश करते, इनके नेचर में है, क्योंकि इनके आदत में है, क्योंकि पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। ये व्यक्ति फ्लुएंट में झूठ बोलते हैं, मतलब फ्लुएंट में झूठ बोलते हैं, जैसे दिन को रात बोल देंगे, रात को दिन बोल देंगे, इस तरीके का इनका नेचर है। तो आपको ये समझ में आ गया है, तो अब आप इनके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे अलग बात यह है कि इनको खुद समझ में आ रहा है कि आपके लिए कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इस व्यक्ति का, तब से जब से आपके सामने में इनकी सच्चाई खुल गई है। दूसरा, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में काफ़ी सारा यहाँ पर अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दी चैरियट में 7 नंबर आपका हो सकता है, 16 नंबर आपका हो सकता है, 25 नंबर आपका हो सकता है, 10 अक्टूबर का मंथ हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके 5D में आपकी हेल्प कर रहे हैं और ये आपको इनके बारे में ही बताना चाहते थे लगातार। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। शायद आपने उनको इग्नोर इसलिए किया क्योंकि आपके साथ छल हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, तो आप लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये व्यक्ति वो है जो आपका 5D में साथ दे रहे हैं। हो सकता है कि 3D में भी इस व्यक्ति से आपकी कभी ना कभी मुलाकात हुई हो, लेकिन आप जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ही हॉनेस्ट है, बहुत ही निष्ठावान है, जो पास्ट लाइफ में भी आप थे, लेकिन इस लाइफ में भी है। लेकिन किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है और इसे आपने किसी से भी शेयर नहीं किया है। इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। आपने किसी से भी शेयर नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि कोई मतलब नहीं है किसी से बताने से, कि आपने अपने ऊपर वर्क करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बहुत लोगों को, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनको ये समझ में आता है कि आप आंतरिक रूप से दुखी रहते हैं, ठीक है, या आंतरिक रूप से आप दुखी रहते थे इस व्यक्ति के साथ, या इस व्यक्ति के व्यवहार की वजह से, या ये व्यक्ति आपके सामने में ही बहुत हंस हंस के बात करेंगे किसी और से, या आपको काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, आपके तरफ किसी भी प्रकार का व्यंग्य करते हो, ठीक है। आपके अंदर की अच्छाइयाँ लोगों को दिखती है, लेकिन इस व्यक्ति को कभी भी नज़र नहीं आती है। यदि यह व्यक्ति 2 शब्द आपके लिए अच्छा कहेंगे तो 10 शब्द आपके लिए बुरा जरूर कहेंगे, ठीक है। वाइट कलर नज़र आ रहा है मुझे। आपके अंदर प्योरिटी देख के इनको थोड़ा सा इरिटेशन भी होता था पहले,
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई प्रपोजल आ रहा है आपके तरफ। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके लिए मैरिज के कोई अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। यदि आप वर्क से देख रहे हैं तो आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो है आपके तरफ आ रहा है। मैं यहाँ पर एक और भी ऊर्जा देख रही हूँ कि जिसने, जैसे कि हमने एक सेकंड ऊर्जा देखा जहाँ पर किसी ने अपने अहंकार में आकर आपके वर्क प्लेस से ये सारी चीज़ें की, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। उनके सेहत में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके तरफ ये निगेटिव ऊर्जा जो इन्होंने आपके तरफ किया है वो इनके तरफ आ गया है। ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके फैमिली लाइफ में जिसने भी थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, जिसने भी आप लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश की, देखिए अब ये उनकी ऊर्जा है जिनके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक सडन कुछ चेंज आया। देखिए सडन, मैंने ये कार्ड उठाया और सडन इस तरीके से हुआ, तो सडन चेंज आया। तो ये सारी चीज़ें जो है, किसी की बुरी नज़र थी वो बुरी नज़र हट रही है माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, माँ कालरात्रि माता जी की कृपा से, महाकाल महाकाली माता जी की विशेष कृपा से। और मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और ये यदि ये दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड मैं देखूं तो कुछ रहस्य भी है, लेकिन आप एक उच्च पुजारिन के रूप में थे पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा इसलिए किया कि आपकी ऊर्जा को, आपके धन को ये खींचना चाहते थे। इस लाइफ में इसने किसी और के साथ वो कनेक्शन बिल्ड किया क्योंकि इस व्यक्ति के पास वो धन और मनी दिखा इनको, ठीक है। तो ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो लोभी प्रवृत्ति के थे, पास्ट लाइफ में भी, इस लाइफ में भी। और इसने एक व्यक्ति के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा किया है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके आसपास के कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके बहुत ही क्लोज कनेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी हैप्पी फैमिली को देखकर जिसने भी बुरी नज़र लगाई है और फिर वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बाउंड्री का कार्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। उनको उनकी बाउंड्री बता दी जाएगी डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा। देखिए गार्जियन एंजल आपके ऊपर कृपा है, गार्जियन एंजल्स की। और यू एंड योर लव्स वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आप और आपके जो भी लव्स वन है, जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो भाव से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, जिनसे आपका दिल से कनेक्शन है, जिनसे आपका सोल लेवल पर कनेक्शन है, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रखा गया है। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड में हो, ठीक है, चाहे वो आपके फ्रेंड जोन में हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट लाइफ में भी आप एक निष्ठावान व्यक्ति रहे हैं और इस लाइफ में भी आपने अपने सभी दायित्वों को, सभी जैसे कहते हैं कि सभी अपने दायित्वों को, सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी निभाया है। यही कारण है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो एक चैनल मैसेज की तरह है। मतलब आपको जो भी चैनल होता है वो आपके अपनों के लिए भी हो सकता है, वो सपनों के द्वारा भी हो सकता है, और आपको काफ़ी चैनल्स मिलते हैं, काफ़ी चैनल मैसेजेस मिलते होंगे। तो आप में से बहुत लोग एक लाइट वर्कर की भूमिका में आगे आने वाले हैं। हीलर हो सकते हैं आप। एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जो बहुत ही डीप में घुसा हुआ था, जिसे निकालना बहुत कठिन था। एक कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ जैसे कुछ अंदर घुस जाता है, कुछ कहीं पर लगा हुआ है, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ऐसा कार्मिक साइकिल था जो निकल ही नहीं रहा था, बार बार रिपीटेशन में, या तो आपके माइंड में, या तो आपके पर्सन के माइंड में, या तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें चली आ रही थी। वो कार्मिक जो पैटर्न है, पूरा पैटर्न है, वो रिमूव हो रहा है। अद्भुत। फोकस कीजिए अपने वर्क पर, बाउंड्री। जय माता दी। ये कार्ड मुझे, जब से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा था। आपको कहा जा रहा है चाहे कितना भी आपका किसी के साथ गहरा कनेक्शन हो इस लाइफ में, लेकिन ये याद रखिए कि आप स्ट्रांग हैं। आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा आप स्ट्रांग हैं। कोई आपको वीक दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई आपसे तुलना करने की कोशिश करते हैं, करने दीजिए। लोगों को पता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और लोगों को पता है कि इस व्यक्ति ने कितनी जिम्मेदारियां निभाई है, इस व्यक्ति ने कितना झूठ किया है, कितना छल किया है। ये लोगों को पता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने ईमानदार हैं, और ये व्यक्ति कैसे हैं। तो लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक्शन बताता है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो बता रहा है, और ये व्यक्ति जो कर रहे हैं, इनके बुरे कर्म का फल टावर पे टावर मूवमेंट इसके लाइफ में आ रहा है, तो सबको पता चल रहा है, ठीक है। जैसे कि कर्म कभी छुपता नहीं है।
तो कर्म का फल सबके लिए है ना। आपके भी पास लाइफ के कुछ रहे होंगे, तो इस वजह से आपको, और दूसरी बात जो भी लाइट वर्कर होते हैं उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें होती ही है, जहाँ पर आपके अपने ही, आपके पराये जिनको आप अपना समझेंगे, पराये में भी आप जिनको अपना समझेंगे, वही आपके साथ ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि आप अपनी वैल्यू समझ पाएँ। ये भी एक चीज़ होता है इनर विजडम, ताकि आप हमेशा किसी के सहारे चलने की कोशिश करते हैं, आपके सहारे लोग चलना चाहते हैं, ठीक है। और आप लोगों का, आप किसी अपने का सहारा ले रहे हैं, किसी का, आपको किसी पर बोझ नहीं बना, आपको किसी का सहारा नहीं लेना। यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर यही मैसेजेस है कि हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपने काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग किया किसी को, इस लाइफ में आपने उम्मीद किया। उम्मीद जब आप करते हैं तो आपकी उम्मीद टूटती है, तो आपने उम्मीद करना छोड़ दिया है, आपने इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आ गया है कि आप जो भी करना चाहते हैं परमात्मा जी की कृपा से खुद कर सकते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी स्थिति हुई है आपके लाइफ में वो पास्ट लाइफ की मेमोरी की वजह से है। चाहे आपको किसी पर भरोसा नहीं होता हो, चाहे आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आपको डाउट होता हो कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें पास्ट लाइफ में हो चुकी है। तो इसलिए बिल्कुल भी डोंट वरी यहाँ पर कहा जा रहा है, इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। और जैसे कि मैंने कहा कि यदि आपने 5D में देखा हो, यदि आपने ड्रीम में देखा हो, तो वो पास्ट लाइफ की ऊर्जा है और वो चीज़ें 5D में हो गई आपके साथ, वो 3D में नहीं होगी, ठीक है। जो भी आपने निगेटिव चीज़ें देखी होगी वो उनके लिए है, जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो 3D में नहीं होगा। गुरुदेव जी की विशेष कृपा है। डोंट बैक डाउन, सिर्फ आपको पीछे नहीं जाना है, पीछे फिर से आपको स्टक में नहीं रहना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। खुद पर वर्क कीजिए, खुद के लिए वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई इमोशनली आपको बार बार ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं तो ग्रीन तारा मंत्र आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा अपने लिए कोई टाइम निकालिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको बार बार इरिटेट करते हैं, मत बात कीजिए, कुछ देर उनके साथ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके अबंडेंस से व्यक्ति जेलस है, आपके हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा से व्यक्ति जेलस है। रिसेप्टिविटी, जो आपको मैसेजेस मिलते हैं, जो आपको लोग पसंद करते हैं, इससे व्यक्ति जेलस है, ठीक है। और इनकी जेलसी हर एक बात में और हर एक क्रियाकलापों में आपको नजर आती होगी। यदि ये पास है, यदि ये पास नहीं है तो ये दूर से आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजते हैं जो आपको ट्रिगर करे। चाहे अगर आपका चैनल है तो आपके कमेंट डिलीट कर दीजिए, कोई बात नहीं, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। और हाँ, मैं आप ये बताना चाहूँगी कि आज लगातार किसी का कॉल आया तो मैं पहले ही बता दूँ कि मैं कॉल रिसीव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मैं कॉल रिसीव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। यदि आप 3 से 4 बार कॉल करेंगे तो वो हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट में, ब्लॉक लिस्ट में चले जाए। तो आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। तो बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपको कहती हूँ, और बहुत लोग व्हाट्सअप मैसेज ही करते हैं। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, और आपकी आस्था की वजह से ही आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो अपने गुरुदेव जी पर भरोसा है उसी से चमत्कार हो रहे हैं और आप तभी लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है। हम भोले बाबा जी का यहाँ पर एक कार्ड लेंगे। जय शिव शक्ति जय। देखिए, पुरानी यादें कुछ है जो ताज़ा होने वाली है। कोई मित्र आपको मिलने वाले हैं, कोई लाइक ब्रदर या लाइक सिस्टर, कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनसे मिलकर आपका दिल काफ़ी खुश होगा, क्योंकि आपका हार्ट चक्र किसी व्यक्ति ने काफ़ी ब्लॉक, काफ़ी दुख दिया है आपको, ठीक है। और आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। आप प्लान करके, आप जो भी प्लान करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। जो भी आप अपने कार्य के लिए प्लान करेंगे परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, और अगर आप प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देने के बजाय, आप प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देने के बजाय सोल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे और आप कनेक्ट रहेंगे परमपिता परमात्मा जी से। आप ओम लिखकर अपने सामने में रख सकते हैं, जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं, जहाँ पर आपकी नज़र जाए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और आप इमोशनल सपोर्ट, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे और आप उनको इमोशनली सपोर्ट करने वाले हैं। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सकता है कि रीडिंग थोड़ी लंबी हुई, हमें कुछ भी पता नहीं रहता है कि रीडिंग बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, लेकिन आज की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा अलग है। खुद पर वर्क कीजिए
बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।